Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आई एम वेरी डिलाइटेड टू नो दैट द प्रोग्राम इज़ ब्लेसिंग पीपल। बहुत सारे एनकरेजिंग मैसेजेस हमें मिल रहे हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग द प्रोग्राम एंड दे आर सेइंग दैट इट इज़ ब्लेसिंग देम। सो हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे व्यूअर्स का और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने ये रास्ता जरिया बनाया ताकि हम आप तक पहुंच सकें। लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट। Father God, we thank you so much for today and thank you so much for using the airwaves so that we can talk to your people. I pray today that anybody who is coming with hopelessness and low direction in life, let them receive clarity and direction from you today. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कोई भी हमें देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में आप क्लैरिटी लेके आएँ, उनके जीवन में आप डायरेक्शन लेके आएँ ताकि वो भटक अगर रहे हैं तो भटकने से बच जाएं और उनको ज़िंदगी में रास्ता मिले। परमेश्वर, मेरे आवाज़ से बढ़ के आज आप अपने बच्चों से बात करें, उनके दिल से बात करें, उनके दिमाग से बात करें, उनके आत्मा से आज आप बात करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। Amen. I'm starting a new series which is known as Nothing is Impossible with God. So in this we have several chapters with different titles. So today I am taking the 9th chapter, that is No Kingdom Without Repentance. No Kingdom Without Repentance. द गुड फीलिंग दैट वी हैव, यानी कि अगर हम रिपेंट नहीं करेंगे तो हम किंगडम में एंटर नहीं कर पाएंगे। आज हम इसको एनालाइज करेंगे जीसस की खुद के वचनों से, उनके जो पैराबल्स हैं उनसे हम आज एनालाइज करेंगे कि कैसे हम बिना रिपेंटेंस के परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। So the good feeling we have in the presence of God, the peace that we have, we can easily lose it the moment we hit a roadblock or a challenge. ऐसा क्यों होता है कि जब हमें कोई चैलेंज मिलता है या फिर हमारे सामने कोई दुविधा आ जाती है तो हम परमेश्वर को क्वेश्चन करने लग जाते हैं और हम उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसकी प्रेजेंस पे सवाल उठाने लग जाते हैं। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक डिसीजन है और उसके साथ बने रहना अंत तक एक डिसीजन है। ये फीलिंग बेस्ड नहीं है, ये इमोशन बेस्ड नहीं है। ये जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ आपका, ये डिसीजन बेस्ड है। आप डिसीजन लेते हैं, अपने हार्ट में बिलीव करते हैं, फिर आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हैं। तो यीशु ने बोला कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। यीशु ने बोला कि तुम नीति वचन के जरिए से हमसे बात की कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:5-6 कहता है कि तुम अपने बुद्धि पे डिपेंड ना करके परमेश्वर की बुद्धि पे डिपेंड करो। और यिर्मयाह चैप्टर 10:23 में लिखा है, लॉर्ड आई नो दैट पीपल्स लाइव्स आर नॉट देयर ओन, इट इज़ नॉट फॉर देम टू डायरेक्ट देयर स्टेप्स। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह में लिखा है कि परमेश्वर हमारे रास्तों को डायरेक्शन देता है, हमारे स्टेप्स को डायरेक्शन देता है उसके वचन के ज़रिए से, उसके प्रॉफिट के ज़रिए से। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसके राज्य में कैसे एंटर करें, हम उसके राज्य में रहें कैसे, हमेशा बने कैसे रहें। जब जब हमारे पास दुविधा आती है और अड़चनें आती है, चैलेंजेस आती हैं, तो क्या हमारा प्यार परमेश्वर के साथ कम हो जाना चाहिए? क्या हमें बैकस्लाइड हो जाना चाहिए? क्या हमें शिकायत करके कुड़कुड़ाना चाहिए परमेश्वर के खिलाफ? आज ये सब हम जीसस के अपने वचनों से, पैराबल से हम देखेंगे। सबसे पहला जो पैराबल हम ले रहे हैं आज, वो पैराबल है मैथ्यू चैप्टर 18:21-35 तक। ये चैप्टर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये उस बंदे की स्टोरी है जिसने अपनी डेटर को माफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे जीसस बताना चाहते हैं कि अगर
आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी पापों का भी क्षमा नहीं है। आपके पिता, आपकी परमेश्वर जो हैं वो आपको क्षमा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं द पैराबल ऑफ अनमर्सीफुल सर्वेंट टीचेस अस टू थिंग्स अबाउट सिन। फर्स्ट, इट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू रीपे, and second is it is greater than any offense we have suffered or could suffer at the hands of others. Without really seeing ourselves as impoverished sinners, we cannot appreciate God's grace and cannot truly forgive others as we should. दो चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमने पाप किया है उसकी पेमेंट हम खुद नहीं कर पाएंगे, इस स्टोरी में हम देखते हैं। एंड दूसरा, अगर हम दूसरों के हाथ में हमें जो ऑफेंस मिला है उसको हम अगर माफ़ नहीं करते हैं, हम आज़ाद नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य की जो हकदार नहीं बन पाएंगे, उसकी इनहेरिटेंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस पैराबल से पहले जीसस ने एक चीज़ बताया कि अनटिल अनलेस लाइक यू आर ए लिटिल चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ पे परमेश्वर चाइल्डिश बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें अपने आप में कि हम चाइल्ड लाइक हार्ट रखें, चाइल्डिश बिहेवियर ना रखें। चिल्ड्रन आर मेनी टाइम फूलिश, दे डोंट नो व्हाट दे शुड डू, दे डोंट नो उनके लिए क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। तो बच्चों के समान बनो, परमेश्वर ने बोला हमें, तो बच्चों के जैसा दिल रखिए। बच्चों का दिल में क्या है, बच्चे बहुत ईजीली बिलीव करते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो जल्दी माफ़ करते हैं। तो बच्चों के समान हार्ट को रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक स्टोरी जहाँ पे एक राजा उसकी सब्जेक्ट को बुलाता है और बोलता है कि तुमने जितना कुछ डेट है मेरे खिलाफ वो सारा तुम अभी इसी वक्त पे करो। यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरी में कि ही हैड टू रिटर्न टू द किंग 10,000 बैग्स ऑफ गोल्ड, एक ट्रांसलेशन के हिसाब से। ही कुडंट रीपे, सो वो बेग करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे समय दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बी पेशेंट विथ मी, ही बेग्ड, एंड आई विल पे बैक एवरीथिंग। सो जो सर्वेंट के जो मास्टर हैं वो पिटी लेते हैं, ही टुक पिटी ऑन हिम एंड कैंसल्ड ऑल हिज डेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने वो इतना बड़ा जो उसका डेट था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो वो खुश होकर बाहर जाता है, लेकिन वो बाहर जाते ही अपने सर्वेंट ने, जिसने सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन उसने वापस देना था, उसको पकड़ता है और उस गले को चोक चोक करने लग जाता है और बोलता है कि तुम अब भी इसी वक्त मुझे वापस करो जो तुमने लिए हैं। तो जब ये इसको ऐसे करता है, वो भी सेम रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तो ये उसको माफ़ नहीं करता है और उसको प्रिजन में डाल देता है। ये जो सिचुएशन है, राजा के दूत देखते हैं और जो पहले वाला सर्वेंट है जो किंग का सब्जेक्ट है उसको बुलाया जाता है और राजा उनको बोलते हैं, द मास्टर कॉल्ड द सर्वेंट एंड सेड, आई कैंसल्ड ऑल दैट डेट ऑफ योर्स बिकॉज यू बेग्ड मी टू। शुडंट यू हैव हैड मर्सी ऑन योर फेलो सर्वेंट जस्ट एज आई हैड ऑन यू। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा डेट माफ़ कर दिया और तुमने इतना छोटा सा डेट दूसरे का माफ़ नहीं किया। तो इन एंगर द मास्टर हैंडेड हिम ओवर टू द जेलर, यानी कि जो डेट उसका छूट गया था वो डेट की पनिशमेंट और डेट वापस आ गई, क्योंकि उसने उसकी सर्वेंट को माफ़ नहीं किया। यहाँ पे जीसस की अपनी वर्डिंग्स हैं, दिस इज़ हाउ माई हेवनली फादर विल ट्रीट ईच ऑफ यू अनलेस यू फॉरगिव योर ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम योर हार्ट। जीसस की अपनी मुख से हम ये सुनते हैं कि ऐसे ही हेवनली फादर हमें ट्रीट करेंगे अगर हम दूसरों को माफ़ ना करें। पहला जो रिपेंटेंस का साइन है कि हम अपने गुनाहों की परमेश्वर से माफ़ी मांगे और हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करें। ये पहला स्टेप है कि परमेश्वर के राज्य को हम एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे हमारे गलतियां माफ़ नहीं होंगी, और हमारी गलतियां अगर माफ़ नहीं हो रही हैं तो हम सारे पनिशमेंट के हकदार हैं जो हमें राइटफुली मिलना चाहिए। देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई हमें पनिश करे,
लेकिन कई बार हम दूसरों को नहीं छोड़ते, हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनको हम ग्रज रखते हैं उनके ऊपर, कई बार हम उनसे बदला भी लेते हैं। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में उनको तरीके से बदला भी लेते हैं कि अरे उसने मेरे साथ बुरा किया। आज हम ये देखते हैं जीसस बहुत क्लियर है अपनी वर्ड्स में। ही सेज इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव योर सिंस विल नॉट बी फॉरगिवन। सो माय क्वेश्चन टू यू टुडे, क्या आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को रिटेन करे, रखे, या आप चाहते हैं कि आपके पिता, आपके हेवनली फादर आपको आपके सारे गुनाहों के लिए माफ़ करें? अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिले, आज आप डिसीजन लीजिए और उन सब लोगों को माफ़ करिए जिन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करके एंजॉय कर सकते हैं, उसकी किंगडम का हकदार बन सकते हैं, उसकी इनहेरिटेंस ले सकते हैं और अपने बड़े से पिता जो संसार के मालिक हैं उनकी अच्छाइयों को आप देख सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, आपको खुद आज डिसीजन लेना है, क्योंकि आप ये प्रोग्राम बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, आपने परमेश्वर से बहुत प्रेयर किया, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो आज मैं आपके पास हूँ ये बताने के लिए आपको सफलता इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने उन लोगों को माफ़ नहीं किया जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। हम ये प्रोग्राम को विक्टोरियस लिविंग बुलाते हैं इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि विक्टोरियस जीवन हम इस धरती पे ज़रूर जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें विक्ट्री ग्रांट कर दिया। कब? जब यीशु क्रूस पे हमारे खातिर मारे गए, क्योंकि जब यीशु क्रूस पे चढ़े उन्होंने हमारी सारी गरीबी, सारी लाचारी, सारी डिफीट, सारी पॉवर्टी, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लेके हमें उन्होंने आज़ाद कर दिया। और उस आज़ादी के साथ न सिर्फ उन्होंने आज़ादी दी, उन्होंने हमें बहुतायत की जीवन दी, जिसकी वजह से हम एक विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं। ये पॉसिबल है। और ख़ासकर हम ये प्रोग्राम आपके लिए इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता चले। कई बार ऐसा होता है जब तक कोई हमें बताए ना, हमें पता नहीं चलता है, तो आपको पता चले कि कैसे विक्टोरियस जीवन जीना है। सेकंड पैराबल हम देखते हैं दो बेटों के बारे में, मैथ्यू चैप्टर 21 से 28 से लेके 32 वर्ष तक। उसमें पैराबल ऑफ टू सन्स के बारे में लिखा गया है। ये स्टोरी है उन दोनों बेटों की जिनको फादर विनेयार्ड में काम करने के लिए बुलाता है। वो पहले बेटे के पास जाते हैं एंड देन वो बोलता है कि हाँ पिता, मैं ज़रूर जाऊँगा, आपके विनेयार्ड में ज़रूर आपका हेल्प करूँगा, लेकिन वो नहीं जाता है। और दूसरा बेटा मना करता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, वो डिनाई करता है। लेकिन उसका मन में परिवर्तन आता है, रिपेंटेंस आता है कि यार मेरे फादर ने बुलाया, तो वो चला जाता है पिता की मदद करने के लिए। तो आप मुझे बताएं, जीसस भी यही सवाल अपने डिसाइपल से पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि आखिर ओबे किसने किया? दूसरे बेटे ने किया। पहले बेटे ने हाँ किया लेकिन डिसोबे किया। दूसरे बच्चे की मन में भी नहीं था, वो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने ओबे किया और जो सही है उसको किया। यहाँ पे जीसस ने अपने वर्ड्स में, खुद अपने वर्ड में बताया, द सन हु अल्टीमेटली डिड द विल ऑफ हिज फादर बिकॉज ही इवेंचुअली ओबेड द सेकेंड सन हु डिसोबेड। पहले मना किया फिर जाके उसने काम किया। जीसस देन says that the son is the one who obeyed is like the tax collector and the prostitute, the outcast of the society, because they believed John the Baptist and accepted the way of righteousness. Verse 32 में है, in spite of initial disobedience to the law. सो यहाँ पे फर्स्ट सन जो है वो रिफ्यूज़ करता है, फिर वापस जाके बात मानता है, एंड सेकंड सन हाँ कहता है लेकिन नहीं मानता है। सो कमिंग बैक, जीसस बोल रहे हैं कि टैक्स कलेक्टर्स एंड प्रोस्टिट्यूट जो सही रास्ते पे नहीं चल रहे थे अब वो चलने लगे हैं, लेकिन तुम जो सही रास्ते पे चलना चाहते हो तुम नहीं चल रहे हो। ओबीडियंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर ब्लेसिंग। आपका ओबीडियंस आपका ब्लेसिंग लाइफ में डिसाइड करता है। तो मुझे इस पैराबल से ये सीख मिलती है कि चाहे मैंने शुरुआत कैसा भी किया हो ज़िंदगी का, लेकिन मेरा जो अंत है मैं परमेश्वर की
ओबीडियंस में और अच्छाई में बिता सकती हूँ। बिकॉज़ मुझे एहसास है कि हमने ज़िंदगी में बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। आपने भी की होगी, मैंने भी की। सो हमने क्या किया, एक समय आया जब हमने पछताया और हमने कहा कि ग्रीड, प्राइड, एंगर, जेलसी ये सब अच्छा नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। परमेश्वर, हम आपके राज्य में आपके साथ चलना चाहते हैं। तो हमने एक दिन मन फिराया, जिसको हम रिपेंटेंस कहते हैं, मन फिराया और हम आके परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आपने कभी यीशु को अपने जीवन में नहीं आमंत्रित किया है, आज का दिन आपका है। आप बोलिए, जीसस कम इन टू माई हार्ट, बी माई सेवियर, बी माई लॉर्ड, आई गिव यू दिस लाइफ। परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने और आपको ये जीवन आज से मैं आपको देता हूँ। सिर्फ इतने प्रेयर से हमारे जीवन बदल जाता है। जब हम ये प्रेयर मन फिरा के, सारे पापों से मन फिरा के हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। हम वो पुत्र के समान हो जाते हैं जो इनिशियली तो मना करता है अपने पिता से, लेकिन आगे चल के सही रास्ता अपनाता है और पिता की बातों को फुलफिल करता है। थर्ड पैराबल जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, लगभग हमने काफ़ी प्रचारों में सुना होगा। सो यहाँ पे दो उसके बच्चे हैं। दो बच्चों में एक बच्चा जो क्या है, अच्छा बच्चा है, सारा घर का काम करता है, बड़ा बेटा है, सिंसियर है। लेकिन जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा नालायक निकलता है और सडनली वो डिसाइड करता है कि वो अपना हिस्सा लेके चला जाए। तो बहुत दुख की बात है, लेकिन पिता फिर भी हिस्सा बांट देता है। वो अपना एक हिस्सा जो है वो इस बच्चे को दे देता है, जो हिस्सा को लेके कहीं दूर निकल जाता है, जहाँ पे बाइबल बताता है कि वो वाइल्ड लिविंग में बिता देता है। तो वाइल्ड लिविंग में क्या वो करता है हम नहीं जानते। हो सकता है वो प्रोस्टिट्यूट्स पे उड़ाया हो, या फिर उसने गैम्बलिंग कर दिया हो, या पार्टी लाइफ में उसने खर्च कर दिया हो। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है और उस एरिया में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे एक फैमिन आ जाता है। तो उसको कोई जॉब भी नहीं मिलता है, क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जॉब भी नहीं मिलता है। तो वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे सूअरों को टेंडिंग करने का एक छोटा सा बहुत लो लेवल का काम वो करता है। और वहाँ पे भूख से उसको ऐसे मन करता है कि वो सूअरों का खाना वो खा ले, क्योंकि बहुत देर तक उसको खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। एक मोमेंट पे, एक घड़ी में वो एक बहुत बड़े रिच फादर का बेटा था, अगली घड़ी वो बहुत सारे पैसे थे उसके पास और वो उड़ा रहा था। एंड नेक्स्ट मोमेंट में हम देख रहे हैं कि वो उसका हालत जो है वो बहुत लो लेवल सर्वेंट का हो गया है और उसको खाने के लिए भी नहीं है। वो भूख से इतना परेशान है कि वो चाहता है कि वो सूअरों का खाना खा ले। आप देखिए, कई बार हमारे निर्णय ज़िंदगी के इतने ख़राब होते हैं कि वो हमें ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं कि हमें लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। कई बार रियलाइज़ करने में हमें 1 साल लगे या 2 साल या 10 साल लगे, हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने गलत डिसीजन लिया और आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें होना नहीं चाहिए था। मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। चाहे आपने कुछ भी बुरा किया हो और चाहे कितना भी देर हो गया हो, परमेश्वर आपके जीवन को आज इसी वक्त बदल सकता है। तो जब वो सूअरों को खाना खाने की सोचता है, वो सडनली याद करता है कि मेरे पिता के घर पे मेरे सर्वेंट्स का भी हालत मुझसे अच्छा है और मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गलत किया। अब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं उनकी पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा और उनको बोलूँगा कि मुझे एक नौकर बना के अपने घर पे रख लें। वो ऐसे सोच के पिता के पास वापस आता है। हम इस स्टोरी में देखते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ गॉड एंड आवर रिलेशनशिप। सो हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जब बेटा वापस आ रहा होता है, पिता जो है वो दूर से उसको देख लेता है। मुझे ये इंसिडेंट बताता है कि वो हमेशा बेटे का आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी वो उसको दूर से देख लेता है और भाग के वो उसके पास चल के आता है। और वो गंदा सा उसका शरीर और पहले नहाया नहीं होगा शायद, और सूअरों के बीच काम कर रहा था तो ऑफ कोर्स डर्ट भी होगा। तो वो उस गंदे से बच्चे को जो डिफीटेड वापस आया है, जो ज़िंदगी से हार के वापस आया है, उसको
गले लगाता है। हमारा पिता जो परमेश्वर हैं वो ऐसे ही हैं। चाहे आपने कुछ भी किया हो, वो आपको खुले आर्म्स के साथ दिल से आपको वो ग्रहण करता है जब आप पछतावा करके उसके पास आते हैं। चाहे आपने कुछ भी खराब काम किया हो, सच में मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के पास वो ताकत है कि वो आपको माफ़ कर सके। सिर्फ आपको उसके आने की, उस तक पहुँचने की देरी है। बस सॉरी बोलना है परमेश्वर को, उस तक पहुंचना है, बोलना है। जहाँ पे भी आप हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कन्विक्शन महसूस हो रहा है आपकी दिल में, आप नील डाउन होके परमेश्वर से अपनी गुनाहों की प्रायश्चित कर लीजिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, आज मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैंने गुनाह किया है और आप मुझे एक नया शुरुआत दीजिए। हम इस पैराबल में देखते हैं कि वो गंदा सा बेटा जो डिफीटेड होके आया है, उसको वो फटाफट उसको 3 चीज़ें देता है, बहुत सिग्निफिकेंट 3 चीज़ें देता है। वो उसको एक जैकेट देता है, रोब देता है, क्योंकि वो रोब ऑफ राइचियसनेस है। परमेश्वर अपना राइचियसनेस उस बच्चे के ऊपर ओढ़ता है। दूसरा, वो उसको एक रिंग देता है। रिंग का मतलब कवनेंट होता है। परमेश्वर अपनी कवनेंट को री एस्टैब्लिश करता है। वो पिता अपने कवनेंट को बेटे के साथ री एस्टैब्लिश करता है। उसके डिफीट के बावजूद वो बोलता है कि तू फिर भी मेरा बेटा है। तीसरा, उसको सैंडल देता है, उसको जूता देता है। जूता का सिग्निफिकेंट क्या है? न्यू टेस्टमेंट में गॉस्पेल ऑफ पीस, वो उसके साथ पीस घोषणा करता है। और जूता का ऑल्सो सिंबल ये कहलाता है कि आगे चल के वो बेटा ज़रूर उसके बाप के बारे में अच्छा अच्छा दुनिया को बताने वाला है। मैंने जब ये पहली बार पढ़ा, मैंने अपने आप को इतने अच्छे से आइडेंटिफाई किया इस स्टोरी के साथ, और परमेश्वर ने मुझे जूता दिया, गॉस्पेल का जूता दिया बांटने के लिए पूरे दुनिया से। और वो फिर घोषणा करता है अपने सर्वेंट्स के बीच के, मेरा बेटा वापस आ गया है, सेलिब्रेट करा जाए। यानी कि जब हर एक पापी माफ़ी मांगता है परमेश्वर से, हेवन में रिजॉइसिंग होती है, पार्टी होती है। परमेश्वर धन्यवाद मनाता है कि मेरा बेटा घर वापस आ गया। सो आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, और देर मत करिए। आपने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है, बहुत भटका है जीवन में। आज आप रिपेंटेंस का सहारा लीजिए और परमेश्वर के पास वापस आइए। देखिए, जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये टाइटल का नाम है देयर इज़ नो किंगडम विदाउट रिपेंटेंस। यानी कि हम अगर रिपेंट नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों रिपेंटेंस ज़रूरी है? क्योंकि रिपेंटेंस से हम अपना पुराना खाता को बंद करते हैं और एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं तो हमारे पास्ट हमारा हमेशा पीछा करता रहता है। जब तक हम रिपेंट नहीं करें तब तक हमारा पास्ट एक बोझ की तरह, एक सूटकेस की तरह या बैकपैक की तरह आप मान लीजिए, वो हमारा पीछा करता रहता है और हम आगे के जीवन को जी नहीं पाते हैं। इसीलिए रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है। नई शुरुआत पॉसिबल है, नई शुरुआत कर पाना पॉसिबल है। और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं, ये पैरेबल है समैरिटन कैरेक्टर का। लीगल कंट्रोवर्सी में एक बेटा आता है, एक भाई आता है, बोलता है मेरे भाई के साथ मेरा सेटलमेंट कर दो। तो यहाँ पे जीसस बोलते हैं कि जो वचन से अपना जीवन को एस्टैब्लिश करेगा वो हमेशा हर हालत में बना रहेगा। आगे मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जितने भी पास्टर्स और लीडर्स हमें देख रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है, जिसके ज़रिए से हम आपको थोड़ी सी आराम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी समय तक सर्व किया है, परहैप्स आप टायर्ड हैं। हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपको मिनिस्ट्री में हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर आपके दिल में ये आवाज़ आए तो हमसे आप ज़रूर कांटेक्ट करिए और इस प्रोग्राम के साथ आप एनरोल हो सकते हैं, जिसमें हमें आपकी मिनिस्ट्री के साथ हमें कोई इंटरफियर नहीं करना है। हमें सिर्फ आपको हेल्प करना है ताकि
आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका कॉन्ग्रीगेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये परमेश्वर ने मेरे दिल से बात किया 2012 में। तो हमने इस साल इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसमें एक कोर्स है जो 3 महीने का है और हर फ्राइडे इवनिंग में ऑनलाइन होता है और आप उसको अच्छे से जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ से आप कंडक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड जो है आपको उसने ब्लेस किया है। फादर गॉड, आई थैंक यू सो मच for today, the word that you have spoken to us from the gospel. I believe that it's changed lives. बहुत सारे जो तकलीफ़ में लोग थे आज उनको आराम मिला है क्योंकि वो परमेश्वर के पास वापस आए हैं। May the Lord bless you, make his face to shine upon you, give you peace, keep you safe all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world. God bless you. Until I see you again, stay encouraged, do good, and always have confidence in the Lord. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.